हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। आज की इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ा था, फिर कम्यूटेटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, इसको भी समझा था। फिर हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट को पढ़ा, फिर इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं इसको भी समझा था। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 पार्ट दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो स्टार ऑपरेशन दिए गए हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, मतलब द्विआधारी संक्रियाएं हैं या नहीं। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन भी देना है। तो आपको याद होगा मैंने बाइनरी ऑपरेशन वाले लेक्चर में पूरे डिटेल में बताया था कि कब कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है और कब नहीं होता है। तो अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन वाले लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कब कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा और कब नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कब हमारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा और कब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ऑपरेशन दिया गया है एडिशन का, नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो ऑपरेशन एडिशन दिया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। कहने का कुल मतलब ये है कि अगर ए कोई प्राकृतिक संख्या है, बी प्राकृतिक संख्या है, तो इन दोनों का जोड़ भी हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो ऑपरेशन एडिशन दिया गया है, जोड़ का ऑपरेशन दिया गया है, ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। आई बात समझ में। अगर ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ए प्लस बी नेचुरल नंबर नहीं आता है तो वहां पर जो आपका ऑपरेशन दिया गया है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इन पांचों पार्ट्स में यही चेक करना है कि अगर ए किसी सेट से बिलोंग करता है, बी अगर उसी सेट से बिलोंग करता है, तो उन दोनों के बीच जो भी ऑपरेशन लग रहा है, ऑपरेशन लगने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया को चेक करके बताना है कि जो स्टार ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसे हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, स्टार फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। भाई ऐसे ही हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, यहां पर लिख देंगे ए स्टार बी इक्वल टू क्या, ए माइनस बी। अब हमें चेक करना है कि जो स्टार है ये बाइनरी है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि अगर ए जेड प्लस से है, बी जेड प्लस से है, तो ए माइनस बी भी क्या होना चाहिए, जेड प्लस से होना चाहिए। क्यों, ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी। तो यहाँ पर स्टार का मतलब है माइनस, है ना, ए में से बी को आप घटा रहे हो। तो अगर ए जेड प्लस से बिलोंग करता है, बी जेड प्लस से बिलोंग करता है, तो ए माइनस बी भी क्या करना चाहिए, जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम कहेंगे कि हमारा स्टार ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है, प्राकृतिक संख्या। भाई धनात्मक पूर्णांकों का क्या मतलब है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर आपको जो सेट दिया गया है आप मान के चल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है। तो अगर ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों के बीच जब स्टार ऑपरेशन लगा तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी। तो ए में से बी को घटाने पर भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी स्टार क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए बिलोंग्स टू जेड प्लस और बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, लेकिन ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर स्टार द्विआधारी नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, आप खुद ही देख लो। यहां पर मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं। मैंने कहा कि ए बराबर क्या, 2 और बी बराबर मैं ले लेता हूं क्या, 3। ठीक है, तो जब मैं ए स्टार बी लगाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ए माइनस बी मिलता है। तो अगर मैं 2 स्टार 3 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 मिलेगा। और 2 माइनस 3 का मतलब क्या है, माइनस 1। क्या -1 जेड प्लस से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो ए तो जेड प्लस से बिलोंग करता है, बी भी जेड प्लस से बिलोंग करता है,
लेकिन ए माइनस बी क्या होगा, जेड प्लस से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन आपको दिया गया था, ये बाइनरी नहीं है। आई बात समझ। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। जैसे फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव इंटीजर का सेट दिया था, ऐसे सेकंड पार्ट में भी पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट दिया है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसे ढंग से लिख लेते हैं। ढंग से लिखने का मतलब क्या, स्टार फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू क्या, जेड प्लस और ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए बी, है ना। तो देखो अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ पर ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए और बी का गुणा। तो अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नेचुरल नंबर है, बी कोई नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। सिंपल सी बात है भाई। आप देख लो, अगर ए बराबर 2 लेते हो, बी बराबर 3 लेते हो, तो ए बराबर अगर 2 लिया, बी बराबर 3 लिया, तो इन दोनों का गुणा करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यस स्टार क्या है, स्टार द्विआधारी संक्रिया। बात समझ में आ रही है। ऐसे आपको सबको चेक करना है, सबको चेक करना है। तो देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें जो आपको सेट दिया गया वो रियल नंबर का दिया गया है। रियल नंबर में पॉजिटिव वाले भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है, डेसिमल वाला भी आता है, मतलब सभी प्रकार के नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो देखो रियल नंबर के सेट में है, सबसे पहले इसमें ढंग से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, आर क्रॉस आर टू आर, और यहाँ पर ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर ए कोई रियल नंबर है, बी कोई रियल नंबर है, तो ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर होना चाहिए, और होगा। देख लो आप, मैंने कहा ए इक्वल टू क्या 2, बी इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 3, ठीक है। अब -3 ले लो, है ना, -3 ले लो, रियल नंबर है ना, रियल नंबर माइनस वाले भी है, ठीक है। अब देखो, अब ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टार 3 का क्या मतलब होगा, 2 स्टार 3 का मतलब होगा कि पहले वाला तो ऐसे हो जाएगा और दूसरे वाले का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 आया, 9 का 2 में गुणा करोगे कितना आएगा, 18, और 18 ऑलरेडी रियल नंबर है। तो यस स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आ रही। अब चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथे पार्ट को ध्यान से देखो और फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो। यहाँ भी ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी था, यहाँ भी ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी। बस फर्क कितना है, यहाँ पर मॉड लगा दिया है, और मॉड लगाने से इसका रिजल्ट बदल जाएगा। कैसे, देखो जेड प्लस में है तो लिख लो इसको ढंग से, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू क्या, जेड प्लस। यहाँ पर ए स्टार बी का क्या मतलब है, मॉड ए माइनस बी। अब आप खुद देखो कि अगर मैंने ए बराबर क्या कहा, 2 कहा, बी बराबर मैंने 3 कहा, ठीक है। वही एग्जांपल लेता हूं। तो ए स्टार बी का क्या मतलब, ए स्टार बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी। यहां पर देखो 2 स्टार 3 का क्या मतलब होगा, मॉड 2 माइनस 3, और 2 में से 3 घटाओगे -1 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ये प्लस कर देगा, और +1 क्या है, जेड प्लस से बिलोंग करता है। तो यस ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप बोलोगे क्या, ये स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बात करते हैं पांचवें पार्ट की। पांचवें पार्ट में आपको जो सेट दिया है वो पॉजिटिव इंटीजर का दिया है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम इसे ढंग से लिख लेते हैं। ढंग से लिखने का मतलब क्या, स्टार फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, और यहाँ पर ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए है ना। तो देखो ए और बी के बीच जब मैं स्टार ऑपरेशन लगाता हूं तो मुझे वापस क्या मिलता है, ए मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि स्टार का मतलब क्या होगा, है ना। स्टार का मतलब क्या होगा, क्या ऐसा कोई ऑपरेशन हो सकता है कि ए और बी के बीच लगाओ वापस हमें ए ही मिल जाए, है ना। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा हो कि स्टार का मतलब अधिकतम है, मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पर स्टार का मतलब न्यूनतम हो सकता है, यानी मिनिमम हो सकता है। वो हमें ऐसा भी तो कहना चाह रहा होगा कि ए और बी के बीच जब स्टार ऑपरेशन लगता है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से जो बड़ा है वो आएगा, इन दोनों में से जो बड़ा है वो आएगा। तो अगर ऐसा है तो मान लो कि ए बराबर 3 होगा और बी बराबर 2 होगा। तो जब आपने ए स्टार बी लगाया होगा तो आपको वापस ए मिला। इसका मतलब क्या, जब आपने 3 स्टार 2 लगाया तो आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। 3 मिलने का मतलब क्या है कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए बराबर 2 हो, बी बराबर 3 हो, और जब आपने 2 स्टार 3 लगाया तो आपको वापस 2 मिल गया। मतलब क्या, कि स्टार का मतलब है कि इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। हमें तो ये चेक करना है कि अगर ए जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है,
बी जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन लगने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर ए जेड प्लस से बिलोंग करता है, बी जेड प्लस से बिलोंग करता है, तो आपको वापस क्या मिल रहा है, ए ही तो मिल रहा है। तो ये तो ऑलरेडी जेड प्लस से बिलोंग करता है, तो आप बोल दोगे क्या कि यहाँ पर स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बात समझ में आई भाई, यहाँ पर ए तो ऑलरेडी जेड प्लस से बिलोंग कर चुका है, तो वापस आपको ए ही तो मिल रहा है। तो अगर ए जेड प्लस से बिलोंग करता है, बी जेड प्लस से बिलोंग करता है, तो इन दोनों के बीच जब स्टार ऑपरेशन लगाया आपने, जो रिजल्ट आया है वो भी क्या गया, ए ही आ गया, और ए ऑलरेडी क्या है, जेड प्लस से बिलोंग कर चुका है। तो यस, आपका स्टार ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको कोई भी ऑपरेशन दिया गया हो और आपको चेक करना हो कि मेरा दिया गया ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि अगर ए उस सेट से बिलोंग कर रहा है, बी उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उन दोनों के बीच जब आपने ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट आया वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 6 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि चेक करके बताइए कि जो भी ऑपरेशन दिए गए हैं वो कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। मतलब ये कि अब आपको चेक करना है कि जो भी ऑपरेशन दिया गया है वो क्रम विनिमय और साहचर्य है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपको सेट दिया गया है इंटीजर का, और उस इंटीजर के सेट में ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी। आपको मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए लाना होता है। ठीक है, यही आपको चेक करना होता है। ठीक है, और एसोसिएटिव चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी लाना होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो हम कह देते हैं कि जो भी ऑपरेशन दिया गया है वो क्या है, एसोसिएटिव है, यानी साहचर्य है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप चेक करो कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले बाइनरी चेक करूंगा, उसके बाद कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करूंगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको ढंग से लिखते हैं। ढंग से लिखने का मतलब स्टार फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड। ठीक है, और यहाँ पर ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए माइनस। ठीक है, अब देखो बाइनरी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर ए जेड से बिलोंग करता है, बी जेड से बिलोंग करता है, तो ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी भी क्या करना चाहिए, जेड से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो आप खुद देख लो, मैंने कहा ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, तो ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी, तो 2 स्टार 3 का क्या मतलब होगा, 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1। क्या -1 इंटीजर नहीं है, बिल्कुल है भाई, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। तो -1 क्या कर गया, इंटीजर से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब यह है कि ए जेड से बिलोंग करता है, बी जेड से बिलोंग करता है, तो ए माइनस बी भी क्या करता है, जेड से बिलोंग करता है, इसलिए स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं, यानी क्रम विनिमय चेक कर रहे हैं, तो आपको 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, और जब आप एसोसिएटिव चेक करते हैं, यानी साहचर्य चेक करते हैं, तो आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी मैं कम्यूटेटिव चेक कर रहा हूँ, तो मुझे 2 एलिमेंट की जरूरत है। मैंने कहा ए बराबर 2 और बी बराबर 3। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ए स्टार बी निकाल लेता हूँ। ए स्टार बी निकालूंगा तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, 2 स्टार 3, और ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो 2 स्टार 3 का क्या मतलब होगा, 2 माइनस 3, यानी कितना आ गया है, -1 आ गया। ठीक है, अब बी स्टार ए निकालो, बी स्टार ए निकालो तो क्या होगा, 3 स्टार 2, कितना आएगा भैया, 3 माइनस 2, कितना आ गया, 1। अब देखो ए स्टार बी का मान कितना आया था, -1, बी स्टार ए का मान कितना है, 1। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, चूंकि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू क्या, बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार क्रम विनिमय नहीं है। बात समझ में आई भाई, ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर इक्वल होते तो हम कह देते कि हमारा जो ऑपरेशन दिया गया वो क्रम विनिमय है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए क्या करना होता है, 3 एलिमेंट लेने होते हैं। तो मैं ए बराबर 2 ले लेता हूँ, बी बराबर 3 ले लेता हूँ, और सी बराबर 4 ले लेता हूँ। आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो ना, इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मुझे सबसे पहले चेक करना है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, निकालो। ए स्टार बी का मतलब है 2 स्टार 3 एंड स्टार सी। ठीक है, 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 माइनस 3, क्यों, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी। ठीक है,
अब 2 माइनस 3 का मतलब क्या, -1 स्टार सी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब बताओ -1 स्टार 4 का क्या मतलब, -1 स्टार 4 का मतलब है माइनस में -4, क्यों, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी है, तो -1 स्टार 4 का मतलब क्या, -1 -4 कितना आ गया -5, ठीक है। अब ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, ठीक है। तो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रख दो, स्टार सी की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया, ए स्टार 3 स्टार 4 का मतलब क्या होगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 का मतलब क्या होगा -1, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, 2 स्टार -1। अब 2 स्टार -1 का क्या मतलब होगा 2 माइनस -1, भाई ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो 2 स्टार -1 का क्या मतलब होगा 2 माइनस -1, ये कितना हो गया 3 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो गया। क्या क्या ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू इक्वल आई है, नहीं, देखो ये -5 है और ये कितना है 3 है, तो आप बोल दोगे देयरफॉर स्टार सहचर्य नहीं, ठीक है। आपको ऐसे ही चेक करने हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि क्यू में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 है ना। क्यू का मतलब है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं, भिन्न वाले आते हैं, 1/2 1/3 1/4 है ना। तो कह रहा है कि स्टार कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ढंग से लिखेंगे जो हर बार करते आए हैं, क्यू क्रॉस Q2 Q और ए स्टार बी इक्वल टू क्या है ए बी प्लस 1, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम चेक करें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर है, तो मैंने कहा a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू कितना 1/3, ठीक है। तो जब a स्टार b निकालूंगा तो क्या मिलेगा 1/2 स्टार 1/3, यही तो। और a स्टार b का क्या मतलब है a b प्लस 1 यानी 1/2 इंटू 1/3, ए और बी का पूरा हो गया, अब +1, यही तो। सॉल्व करोगे कितना आएगा 7/6, और क्या क्या 7/6 रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है, तो यस स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब हमें कम्यूटेटिव चेक करना है और एसोसिएटिव चेक करना है, ठीक है। तो करते हैं, कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं, मैंने कहा 1/2 एंड b इक्वल टू मैंने 1/3, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, अब ए स्टार बी निकालोगे, तो अभी भी मैंने ए स्टार बी निकाला है, कितना आया 7/6 आया है, तो बार बार निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब बी स्टार ए निकालता हूँ, बी स्टार ए का मतलब है 1/3 स्टार 1/2, अब अगर ए स्टार बी का मतलब है ए बी प्लस 1, तो बी स्टार ए का क्या मतलब होगा बी ए प्लस 1, है ना, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको 7/6 मिलेगा। तो देखो ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल आ गए हैं, तो आप बोल लोगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार क्या है क्रम विनिमय में, ठीक। अब एसोसिएटिव ऐसे ही चेक करना है, एसोसिएटिव में क्या करोगे ए इक्वल टू 1/2 ले लो, बी इक्वल टू 1/3 ले लो और सी इक्वल टू 1/4 ले लो, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर आप पहले ये निकालोगे ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, फिर ए स्टार बी स्टार सी, और देखोगे कि क्या दोनों की वैल्यूज इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आती हैं तो ये एसोसिएटिव होगा, अगर नहीं आती हैं तो एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। ये आप स्वयं करेंगे, है ना, डू योरसेल्फ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ भी जो सेट दिया गया है वो रेशनल नंबर का दिया गया है, और ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 2, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव निकालोगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ए का मान मैं ले लेता हूँ 1/2 और बी का मान ले लेता हूँ 1/3, ठीक है, ले लिया। अब ए स्टार बी का मतलब क्या है ए बी बाई 2, तो देखो 1/2 गुणे 1/3/2 कितना आ गया भैया 1/12 आएगा ना, 2 3 6 12। क्या 1/12 रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। तो यस ये जो ऑपरेशन दिया गया ये क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव के लिए वही दो एलिमेंट लेते हैं 1/2 एंड b इक्वल टू 1/3, और इसके बाद आप चेक करेंगे ए स्टार बी कितना आता है
और बी स्टार ए कितना आता है, ठीक है। ये आप चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, है ना। अब मैं बात करता हूँ एसोसिएटिव, है ना। वैसे भी वो दिख रहा है कि कम्यूटेटिव होगा, तो ये आप स्वयं करेंगे, डू योरसेल्फ। अब मैं एसोसिएटिव देखता हूँ। मैंने कहा कि इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 1/3 एंड सी इक्वल टू 1/4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो ए स्टार बी का मतलब क्या है, 1/2 स्टार 1/3 स्टार सी, ठीक है। 1/2 स्टार 1/3 का क्या मतलब है, 1/2 इंटू 1/3/2 स्टार सी। यही तो भाई ए स्टार बी का मतलब क्या है, AB/2। तो ये आ गया 1/12 स्टार सी। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। निकाल दो 1/12 स्टार 1/4 का क्या मतलब होगा, 1/12 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2। ए स्टार बी का यही तो मतलब है AB/2। तो ए स्टार बी का क्या मतलब होगा, AB/2 क्या होगा, 12 चौक 48 दूना 1/96, ठीक है। अब ऐसे ही आप बी स्टार सी चेक करोगे और चेक करने के बाद आप देखोगे कि क्या इसकी भी वैल्यू 1/96 आती है। अगर 1/96 आ जाएगी तो कह दोगे क्या कि ये एसोसिएटिव है, अगर नहीं आती है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो एक पार्ट आप स्वयं कर लें, है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में आपको जो सेट दिया गया वो पॉजिटिव इंटीजर का दिया गया, यानी नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है। और ए स्टार बी का मतलब है 2 पावर ए बी, है ना। तो आपको चेक करके बताना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, ये एसोसिएटिव है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि स्टार बाइनरी है कि नहीं। बाइनरी के लिए क्या करना होगा, अगर ए जेड प्लस से है बी जेड प्लस से है तो ये टोटल जो रिजल्ट आता है ये भी जेड प्लस से होना चाहिए। देख लो, आपने कहा ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ए स्टार बी का क्या मतलब होगा, ए स्टार बी का मतलब 2 पावर ए बी। तो इसका मतलब है कि 1 स्टार 2 का क्या मतलब होगा, 2 के पावर 1 इंटू 2, यही तो। और ये कितना हो गया 2 पावर, यानी कितना आया 4। और 4 ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यस, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखो, अब कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव के लिए क्या करोगे, 2 एलिमेंट लोगे। मैंने कहा ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब ए स्टार बी निकालोगे, तो ए स्टार बी मैंने अभी निकाला, कितना आया 4 आया है। बी स्टार ए निकालता हूँ, बी स्टार ए के लिए क्या करोगे, बी स्टार ए के लिए 2 स्टार 1 करोगे। 2 स्टार 1 का मतलब क्या है कि 2 के पावर 2 इंटू 1। भाई ए स्टार बी का मतलब 2 पावर ए बी है, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा 2 पावर बी है। कितना आएगा 2 पावर 2, कितना आया 4। देखो ए स्टार बी कितना आया था 4, बी स्टार ए कितना आया 4। इसका मतलब यह है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या, बी स्टार ए। इसका मतलब है कि स्टार क्या है, क्रम बी में है, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। मैंने कहा ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू क्या। तो सबसे पहले निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, रख देते हैं 1 स्टार 2 स्टार सी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 1 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी, भाई ए स्टार बी का मान है 2 पावर ए बी, तो 1 स्टार 2 का मान क्या होगा 2 के पावर 1 इंटू 2, यही तो। और स्टार सी, तो ये हो गया 2 के पावर 2 मतलब 4 स्टार कितना सी का मान कितना है 3 है, तो 4 स्टार कितना 3। और 4 स्टार 3 की वैल्यू कितनी होगी 2 के पावर 4 इंटू कितनी 3, यानी 2 के पावर कितना 12 आ गया, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, है ना। तो सबसे पहले ए स्टार बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, तो ये हो गई 2 स्टार 3, है ना। तो ए स्टार ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3, ये तो होगा। ए स्टार बी का क्या मतलब 2 पावर ए बी, तो 2 स्टार सी का क्या मतलब 2 पावर 2 इंटू 3, तो ये हो गया ए स्टार 2 के पावर कितना 6। अब 2 पावर 6 का क्या मान होगा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64, है ना। ये हो गया कितना 64 स्टार। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब 1 स्टार 64 कितना होगा, सिंपल सी बात है 2 पावर 1 इंटू 64 कितना आ गया 2 पावर 64। देख लो ये कितना आया था 2 पावर 12 और ये कितना है 2 पावर 64। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की।
तो फिफ्थ पार्ट में आपको जो सेट दिया गया है वो पॉजिटिव इंटीजर का दिया गया है, यानी जेड प्लस दिया गया है, और ए स्टार बी का मतलब है ए पावर बी, है ना। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बाइनरी है कि नहीं। बाइनरी के लिए क्या होता है कि भाई ए अगर जेड प्लस है, बी अगर जेड प्लस है, तो ए पावर बी भी जेड प्लस से होना चाहिए। तो देख लो, अगर आप ए इक्वल टू 1 लेते हो, बी इक्वल टू 2 लेते हो, तो ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए पावर बी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 स्टार 2 का क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा, 1 पावर 2, मतलब क्या 1, क्या 1 जेड प्लस में नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए स्टार क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कम्यूटेटिव, है ना। तो कम्यूटेटिव के लिए आप क्या करोगे, वही ए इक्वल टू 1 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया, ए स्टार बी निकालोगे। तो ए स्टार बी की वैल्यू, है ना, देखो यहाँ पर मैंने निकाल रखा पहले 1 हो गया। अब बी स्टार ए निकालो, बी स्टार ए जब आप निकालोगे तो क्या होगा, देखो ए स्टार बी का मतलब है ए पावर बी, यानी पहले एलिमेंट को आप वैसे लिख दोगे और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो पावर में चला जाएगा, ये। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है, 2 स्टार 1, इसका मतलब क्या, 2 पावर 1 कितना आ गया, 2। अब देखो ए स्टार बी कितना आया, 1, और बी स्टार ए कितना आया, 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। आप बोल दोगे कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं, ठीक। अब ऐसे ही आप साहचर्य चेक करोगे, है ना। तो साहचर्य आप करोगे, डू योरसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बात करते हैं सिक्स पार्ट की। सिक्स पार्ट में सेट दिया गया है r माइनस 1 और a स्टार b का मतलब है a अपॉन b प्लस 1। यहाँ पर जो सेट दिया गया है वो रियल नंबर का है, लेकिन रियल नंबर के सेट से -1 गायब है ना। अगर ऐसा कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है कि रियल नंबर के सेट से -1 गायब है। अगर लिखा होता r माइनस 2 तो इसका मतलब होता कि रियल नंबर का तो सेट है लेकिन उसमें -2 नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ सेट ए, है ना, अपनी सुविधा के लिए मान लेता हूँ। जहां भी मैं सेट ए की बात करूंगा वहां आपको यही समझना है कि रियल नंबर का तो सेट है लेकिन उसमें -1 नहीं है। अब मैं इसे ढंग से लिख लेता हूँ, तो स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, और ए स्टार बी का मतलब है ए अपॉन बी प्लस 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये बाइनरी है कि नहीं। तो देखो अब आपको क्या करना है कि अगर ए सेट ए से बिलोंग करता है, बी सेट ए से बिलोंग करता है, तो ए अपॉन बी प्लस 1 भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, है ना। तभी तो स्टार क्या होगा, बाइनरी होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो अब क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि अगर ए सेट ए से बिलोंग करता है, बी सेट ए से बिलोंग करता है, तो ए अपॉन बी प्लस 1 भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, तभी तो स्टार बाइनरी होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए सेट ए से तो बिलोंग करे, बी सेट ए से बिलोंग करे, लेकिन ए अपॉन बी प्लस 1 की वैल्यू माइनस होना चाहिए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ए की वैल्यू सेट ए से हो, बी की वैल्यू सेट ए से हो, और जब आप इसको सॉल्व करो तो माइनस होना जाए। अगर इसका मान -1 आया तो ये सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेट ए का मतलब है r माइनस माइनस, और मतलब ये रियल नंबर का सेट है लेकिन इसमें -1 है ही नहीं। तो अगर इसका मान -1 आ गया तो ये इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो स्टार बाइनरी नहीं होगा। तो हम कैसे जान पाएंगे कि ए अपॉन बी प्लस 1 की वैल्यू -1 आएगी या नहीं आएगी और किस कंडीशन में आएगी। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम आपको करना है कि ए अपॉन बी प्लस 1 को आप -1 के इक्वल कर लो, तिरछा गुणा कर लो, -b को इधर ले आओ, पता चल गया कि ए और बी को जोड़ने पर -1 आएगा। अब ए और बी के कौन कौन से मान हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे मान है। आप कह दो a इक्वल टू -5 लेता हूँ, b इक्वल टू 4 लेता हूँ, दोनों को जोड़ो -1 आ जाएगा। और -5 रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, तो ये दोनों रियल नंबर है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ते हो तो -1 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यू है, a इक्वल टू -4 ले लो, b इक्वल टू 3 ले लो, ये दोनों भी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन जोड़ने पर -1 आ जाएगा, और -1 इस सेट में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं कि ए और बी का मान जब आप इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे, तो -1 आएगा, और -1 इस सेट में नहीं है। अगर इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब ये है ये स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बात आ रही समझ में? कोई एक वैल्यू के लिए आप प्रूव कर दो कि ये सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। सभी मानों के लिए सेट ए में बिलोंग करे, लेकिन अगर किसी एक मान के लिए ये सेट ए में बिलोंग नहीं करता है तो आप कह दोगे कि स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव के लिए आपको 2 नंबर्स लेने होते हैं,
आप कह दो ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब करो ए स्टार बी का मतलब है ए अपॉन बी प्लस 1, ठीक है। तो ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना है 3 है, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 2/4, कितना आया 1/2, ठीक है। अब बी स्टार ए निकालोगे तो क्या होगा बी अपॉन ए प्लस 1। जब ए स्टार बी का मतलब है ए अपॉन बी प्लस 1, तो बी स्टार ए का क्या मतलब होगा बी अपॉन ए प्लस 1, मतलब 3/2 धन 1, कितना आ गया 3/3, कट गया, कितना आ गया 1। ए स्टार बी का मान कितना आया 1/2, बी स्टार ए का मान कितना आया 1। क्या ये दोनों इक्वल है, कह दोगे नहीं, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार क्रम विनिमेय नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप जब साहचर्य चेक करोगे तो उसमें आप 3 एलिमेंट लोगे, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। आप क्या करोगे, आप ए स्टार बी स्टार सी निकालोगे और ए स्टार बी स्टार सी निकालोगे, और आप देखोगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं। अगर इक्वल आ जाएगी तो आप कह दोगे कि ये साहचर्य है, अगर इक्वल नहीं है तो ये साहचर्य नहीं होगी। तो ये आप स्वयं कर लीजिएगा, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट दिया गया है और फिर कह रहा है कि ए बेज बी का मतलब है कि ए और बी में से जो भी छोटा होगा वो हमें मिलने वाला है ना। ए बेज बी का मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ ए बी। ए और बी के बीच में जब आप बेज सिंबल लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ए और बी में से जो छोटा होगा वो हमें दे देगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिंबल जहां भी आपको दिखे इसको आप क्या बोलोगे, बेज बोलोगे, और ऐसा जहां दिखेगा इसको आप बी बोलोगे। तो यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है तो इसको हम लोग बेज बोलेंगे, और इस बेज का मतलब है कि ए और बी के बीच जब भी आप इस बेज का यूज करोगे तो ये क्या करेगा, जो इनमें से छोटा होगा वही वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बेज ऑपरेटर के लिए आप ऑपरेशन टेबल बनाइए, यानी संक्रिया सारणी बनानी है, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि आप कैसे किसी भी ऑपरेटर का ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार समझाता हूँ कैसे आप करेंगे। सबसे पहले जो भी ऑपरेटर है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, और जो सेट के एलिमेंट है ना उनको आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिए। फिर इनका पार्टीशन कर लीजिए, है ना, ऐसे, ठीक है। फटाफट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो वर्टिकल कॉलम है ये ए के मान को शो करता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है ये बी के मान को शो करता है, ठीक है। अब देखो, अब ऑपरेटर आपका क्या है, बेज है, और बेज का मतलब है कि ए और बी में से जो छोटा होगा वही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर आप ए का मान 1 रखते हो और बी का मान भी 1 रखते हो तो 1 और 1 में से छोटा कौन है भाई, जब दोनों इक्वल हैं तो एक ही छोटा होगा, ठीक है। फिर आपने कहा मैं ए का मान 1 रखता हूं और बी का मान 2 रखता हूं, तो बताओ कि 1 और 2 में से छोटा कौन होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे में कह दूं कि ए का मान मैं 2 रखता हूं और बी का मान 3 रखता हूं, तो 2 और 3 में से छोटा कौन होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो ना इसको यहाँ पर भरना है। तो कैसे भरेंगे, देखो आपने ए का मान 1 लिया और बी का मान 1 लिया, 1 और 1 में से छोटा कौन, 1 यहाँ पर लिख दो, इसी के सामने इसी के नीचे, ठीक है। अब ए का मान आपने 1 लिया, बी का मान 2 लिया, तो 1 के सामने और 2 के नीचे आपको लिखना है। तो 1 और 2 में छोटा कौन, 1 यहाँ हो गया, फिर 1 3 में छोटा कौन, 1, फिर 1 4 में छोटा कौन, 1, 1 5 में छोटा कौन, 1। बात समझ में आ रही है। फिर आप ए का मान 2 लोगे, 2 और 1 में छोटा कौन, 1, 2 और 2 में छोटा कौन, 2 होगा, 2 और 3 में छोटा कौन, 2 होगा, 2 और 4 में छोटा कौन, 2 होगा, 2 और 5 में छोटा कौन, 2 होगा। अब ऐसे ए का मान 3 लोगे, 3 और 1 में छोटा कौन, 1, 3 2 में छोटा कौन, 2, 3 3 में छोटा कौन, 3, 3 4 में छोटा कौन, 3, 3 5 में छोटा कौन, 3, ठीक है। अब ऐसे लोगे 4, 4 और 1 में छोटा कौन, 1, 4 2 में छोटा कौन, 2, 4 3 में छोटा कौन, 3, 4 4 में छोटा कौन, 4, 4 5 में छोटा कौन, 4, ठीक है। अब ए का मान 5 लिया, 5 और 1 में छोटा कौन, 1, 5 2 में छोटा कौन, 2, 5 3 में छोटा कौन, 3, 5 4 में छोटा कौन, 4, 5 5 में छोटा कौन, 5, ठीक है। ये हो गया आपका ऑपरेशन टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ऑपरेशन टेबल दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इस स्टार संक्रिया पर विचार कीजिए और इनका आंसर दीजिए, ठीक है।
तो आंसर को देंगे। उससे पहले आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, इसको मैं सेट ए मान लेता हूं और इसी सेट की मदद से ही ऑपरेशन टेबल बनाया गया है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसी सेट के एलिमेंट्स को लेकर के ये ऑपरेशन टेबल बनाया गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था वैसे ये भी बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, 2 स्टार 3 स्टार 4 की। ठीक है, अभी तक जो हम लोग वैल्यूज निकाल रहे थे उसमें हमें एक पैटर्न दिया होता था, जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 है। इस तरह का हमें एक पैटर्न दिया रहता था, उसी के अकॉर्डिंग हम ए स्टार बी की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमें वैल्यूज निकालनी है ना, वो इस ऑपरेशन टेबल को देखते हुए निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको कोई ऑपरेशन टेबल दिया जाए तो आप देखो, आप समझो कि उस ऑपरेशन टेबल में जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनके बीच रिलेशन कैसा है, उनके बीच रिलेशन कैसा है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसा रिलेशन है इनके बीच। हमें तो पहले वैल्यूज निकालनी है तो वो निकाल लेते हैं। जब भी आपको ऑपरेशन टेबल दिया जाएगा तो उसमें जो वर्टिकल लाइन्स होती है ना उसको आप ए मान लो, यानी जो खड़ी हुई लाइनें हैं ना ये सब ए के मान है, सब ए के मान है, और ये जो पड़ी हुई लाइनें हैं ये सब बी के मान है। ठीक है, तो ये बी का मान, ये बी का मान, ये बी का मान है ना, और ये सब ए के मान है। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 स्टार 3 निकालना है, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको हम 4 के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी आपको इस तरह से कहीं लिखा मिले 2 स्टार 3 4 स्टार 3 5 स्टार 3 1 स्टार 8, तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है उसको ए मानेंगे और जो सेकंड एलिमेंट लिखा है उसको बी मानेंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा जो खड़ी हुई लाइनें हैं ये ए की वैल्यूज हैं और जो पड़ी हुई लाइनें हैं ये सब बी की वैल्यूज हैं। बात समझ में आ रही है? देखो ए इक्वल टू कितना है, 2 है, तो पहली वाली लाइन में आपको ढूंढना है 2, यानी यहां पर है। ठीक, और बी इक्वल टू कितनी है, 3 है, तो आपको पहली वाली लाइन में ढूंढनी है कि 3 कहां है, यहां पर है। तो 2 के सामने और 3 के नीचे कौन सी वैल्यू मिल रही है, कौन सी वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। भाई देखो 2 के सामने और 3 के नीचे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 स्टार 4, बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4, तो ए के सामने और 4 के नीचे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? अब सेकंड वाले का 2 स्टार 3 स्टार 4, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो ए वाले में आप देखेंगे 3 कहां है, यहां पर है, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहां पर है। अब 3 के सामने और 4 के नीचे क्या मिला, 1 मिला, तो ये हो गया 2 स्टार 1। ठीक है, अब ए की प्लेस पर 2 है और बी की प्लेस पर 1 है, यानी ए की कॉलम में मैं 2 देखूंगा और बी वाले में 1 देखूंगा। 2 के सामने 1 है, 1 के नीचे 1 है, यानी इसका आंसर क्या है, 1 आया। बात समझ में आ गई? तो इस वाले की वैल्यू हो गई 1 और इस वाले की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो देखो क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय के लिए होता है कि ए स्टार में इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार है। यही तो होता है, यही तो होता है। तो देखो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक एलिमेंट उठाओगे और सबके साथ चेक करोगे कैसे, 1 स्टार 2 1 स्टार 3 1 स्टार 4 1 स्टार 5। अब 1 स्टार 2 को चेक कर लिया तो 2 स्टार 1 को चेक करेंगे, फिर 3 स्टार 1 को चेक करेंगे, फिर 4 स्टार 1 को चेक करेंगे, फिर 5 स्टार 1 को चेक करेंगे। अगर ये इसके बराबर आता है, 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 तो कहेंगे कि स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, अभी तो 1 को लिया, अब 2 को लेंगे। 2 को क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ देखेंगे, 2 को 4 के साथ देखेंगे। भाई 2 को तो 1 के साथ देख चुके ना, 2 को 4 के साथ देखेंगे, 2 को 5 के साथ देखेंगे, फिर 3 को 2 के साथ देखेंगे, 4 को 2 के साथ देखेंगे, 5 को 2 के साथ देखेंगे। अगर ये वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव है। तो जरा चेक कर लेते हैं 1 स्टार 2 1 और 2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी ये 1। ठीक है, 2 स्टार 1 कितना है, 2 एंड 1 कितना आ गया, 1, यानी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। आपको ऑपरेशन टेबल देखना आना चाहिए,
1 स्टार 3, 1 स्टार 3 का क्या मतलब है, एक कॉलम में 1 को लेंगे और बी वाले में 3 को लेंगे। 1 के सामने 3 के नीचे कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब 3 स्टार 1 ए में 3 लेंगे और बी में 1 लेंगे, कितना आया, 1 आया, ठीक है। ये भी दोनों इक्वल। अब ऐसे ही आप 1 स्टार 4 को देखोगे तो 1 स्टार 4 की वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 कितना है, 1 आया। अब 4 स्टार 1 देखो, 4 स्टार 1 कितना है, 1 आया, ये दोनों भी इक्वल है। फिर 1 स्टार 5 देखोगे, देखो 1 स्टार 5 कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब 5 स्टार 1 देखो, 5 ये हो गया, 1 ये हो गया, 5 स्टार 1 कितना आया, 1 आया। भाई 5 के सामने 1 के नीचे कितना आया, 1 आया। तो आप ऐसे देखोगे कि सब इक्वल आ रहा है, सब इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव तो है, हाँ कम्यूटेटिव तो है ना। लेकिन क्या कम्यूटेटिव चेक करने के लिए ऐसे हमको सभी एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत है? क्या हम ऐसे चेक करें, अभी तो 2 को लिया, फिर अभी 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को, मतलब सभी को चेक करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और हो सकता है मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाए, है ना। तो ऐसा कोई तरीका तो होगा, ऐसा कोई तरीका होगा कि बस देखने में लग जाए कि हाँ ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो देखो, ध्यान से देखो, 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। 1 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ऐसे 1 स्टार 4 की वैल्यू 1 आई, 1 स्टार 5 की वैल्यू आई, इधर भी 1 आ गया, ठीक है। 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जरा, 2 स्टार 3 कितनी आई, 1 आई, लो जी। 2 स्टार 4 की बात करो, 2 स्टार 4 कितनी आई, 2 आ गई। 2 स्टार 5 की देखो, 2 स्टार 5 कितनी आ गई, 1 आ गई। आप बताओ 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्या दिया है, यहां पर स्टार का मतलब क्या है, यहां पर स्टार का मतलब है महत्तम समापवर्तक। 1 और 2 का महत्तम निकालोगे 1 आएगा, 1 एंड 3 का महत्तम निकालोगे 1 आएगा, 2 एंड 3 का महत्तम निकालोगे 1 आएगा, 2 एंड 4 का महत्तम निकालोगे 2 आएगा, 2 एंड 5 का महत्तम समापवर्तक निकालोगे 1 आएगा। तो ये क्या दे रहा है, ये 2 एलिमेंट्स के बीच एचसीएफ दे रहा है। आप मुझे बताओ कि 2 और 4 का जब आप एचसीएफ निकालते हो तो आपको कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो 4 और 2 का एचसीएफ कितना होगा, हाँ कहोगे ये भी कोई पूछने की बात है, 2 ही तो होगा। बात समझ में आ रही है, 2 और 4 का एचसीएफ भी 2 आया, 4 और 2 का एचसीएफ भी 2 आया। मतलब ये कि 2 स्टार 4 की वैल्यू जो आई है वही 4 स्टार 2 की वैल्यू आई है। मतलब ये कि ए स्टार बी का जो मान आएगा वो बी स्टार ए के मान के बराबर आएगा। मतलब ये कि जो स्टार ऑपरेशन दिया गया है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। बात समझ में, ऐसे आपको जब भी कोई ऑपरेशन टेबल दिया जाए ना तो आप देखो कि 2 एलिमेंट के बीच जो स्टार लगा हुआ उनके बीच रिलेशन कैसा है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो एचसीएफ बताना चाह रहे हैं, क्या वो एलसीएम बताना चाह रहे हैं, क्या वो ये बता रहे हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है। आप पहले एनालिसिस करो जो ऑपरेशन टेबल आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसे आप कितना लंबा निकालोगे, है ना। तो देखो, तो क्या स्टार कम मिल गए हैं, हाँ है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी, 1 स्टार लगा दिया। 4 स्टार 5 की वैल्यू कितनी, 4 यहाँ है, 5 यहाँ कितनी, 1 एंड 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी, 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी, 1, है ना। ये भी कोई क्वेश्चन था, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार डैश बी का मतलब है ए और बी का एचसीएफ, यानी ए स्टार डैश बी का मतलब है कि एचसीएफ ऑफ ए बी। अगर ए और बी के बीच आप स्टार डैश का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ए और बी का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या स्टार डैश क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार के बराबर है, तो हमारा आंसर होगा जी हाँ। वहां पर स्टार का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि वहां पर स्टार का मतलब एचसीएफ था। तो वहां भी एचसीएफ था और यहाँ भी एचसीएफ है, तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ स्टार जो है वो क्या है, स्टार डैश के बराबर है। वहां भी एचसीएफ निकाले थे, यहाँ भी एचसीएफ है ना। यहाँ पर इसने कह दिया एचसीएफ है और वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने चेक किया था, तो हमें पता चला था कि स्टार का मतलब क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, आपको सिर्फ बताना था कि ऐसा क्यों है, ठीक है।